हेलो बच्चों, आज हम महाकवि तुलसीदास जी की गीतावली को पढ़ेंगे। गीतावली तुलसीदास जी द्वारा रचित राम कथा ही है। तो आइए आज इसका रसास्वादन करते हैं। जो पे हो मातु मते मह हो वे हो, तो जननी जग में या मुख की कहाँ काली माधे हो। क्यों हो आज होत सुचि सब तनी, क्यों मानी है साची। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खल बच विस्खन बाची। गही न जाति रसना काहू की, कहो जाई जो सूझे। दीन बंधु दारुण्य सिंधु बिन कौन ही एकी बूझे। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल, नारी नर भारी। भरत सने यसुदासी छे सब, भये ते ही समय सुखारी। इस काव्यांश में उस समय का वर्णन है जब कैकेयी के कारण राम को वनवास मिला। वे सीता और लक्ष्मण के साथ वन को प्रस्थान कर गए। इस घटना के बाद भरत अपने ननिहाल से अयोध्या लौट कर आए। उन्हें सारे कुचक्र षड्यंत्र का पता चलता है। सारी घटनाएं उनकी माता कैकेयी के षड्यंत्रों के कारण घटी हुई है, यह जानकर उन्हें अत्यधिक पश्चाताप होता है। वे माता कौशल्या के पास गए और प्रार्थना करते हैं कि हे माता, इस षड्यंत्र से, इस घटना चक्र से मेरा किसी प्रकार का भी कोई संबंध नहीं है। भरत माता कौशल्या से कहते हैं, जो पे हो मातु मते मह है हो। हे माता, जो मैं, यदि मैं अपनी माता के मत का, पक्ष का होऊंगा, यदि मैं अपनी माता कैकेयी के पक्ष का होऊंगा, तो जननी जग में या मुख की कहाँ काली माधे हो। तो हे माता कौशल्या, मैं इस संसार में अपने मुख पर लगे इस कलंक को कहाँ धोऊं, कहाँ धो पाऊंगा, इस कालिक को कहाँ साफ कर पाऊंगा। क्यों हो आज होत सुच सपतनी, कौन मानी है साची। आज मैं कितनी भी सुचि, सुचि का अर्थ है पवित्र, शब्द, कसम, सौगंध। भरत कहते हैं, हे माता, आज मैं कितनी भी पवित्र सौगंधें क्यों न खा लूं, क्यों न कितनी कस्में खा लूं, परंतु आज कौन मानी है साची। मुझे कौन सच्चा मानेगा, कौन मानेगा कि मैं निर्दोष हूँ। अपने निर्दोषता के लिए, अपने आप को निर्दोष बताने के लिए, निर्दोष प्रमाणित करने के लिए आज मैं कितने भी सौगंध खा लूं, परंतु मुझे आज कोई भी सच्चा नहीं मानेगा। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खल बच विस्कन बाची। इस संसार में आज तक, हे माता, आज तक किस सुकृति की, किस पुण्यात्मा की, इस संसार में महिमा रूपी मृगी, महिमा रूपी हिरनी, खल दुष्टों के बच बाणी, बिस्कन तीर बाण से बची है। आज तक इस संसार में किस पुण्यात्मा की महिमा रूपी मृगी दुष्टों के बचन रूपी बाण से बच पाई है, जो मैं बच जाऊंगा। कहने का आशय यह है, भरत जी कहते हैं, इस संसार में तो लोग पुण्यात्मा से पुण्यात्मा आदमी को भी पापी बता देते हैं, गुणी से गुणी व्यक्ति को भी अवगुणी बता देते हैं। तो आज कहते हैं, इस संसार में आज तक किस पुण्यात्मा की महिमा रूपी मृगी हिरनी दुष्टों के वचन रूपी बाणों से बची है, जो मैं बच जाऊंगा। गही न जाति रसना काहू की। रसना का अर्थ है जीव। किसी की जिह्वा पकड़ी नहीं जाती है, कहो जाई जो सूझे। कहते हैं कि जिसको जो कहना है, जिसको जो सूझ रहा है, वो मुझे वह कहे, वह मुझे वही कहे जिसको जैसा सूझ रहा है। किसी की जीभ पकड़ी नहीं जाती है।
दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिन कौन ही की बूझे। भरत जी कहते हैं, दीनों के बंधु और करुणा के सागर श्री राम के बिना मेरे हृदय की विषय में कोई नहीं समझ सकता है। मेरे हृदय की गति तो सिर्फ और सिर्फ दीनों के बंधु और करुणा के सागर श्री रामचंद्र ही जान सकते हैं। उनके अतिरिक्त कौन मेरे हृदय की गति को समझ सकता है। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नारी नर भारी। तुलसीदास जी कहते हैं, राम वियोग विषम विष विकल नर नारी। अयोध्यापुरी के जो नर नारी थे, जो राम के वियोग के भयानक विष से व्याकुल थे। अयोध्यापुरी के नर नारी जो कि राम के वियोग के भयानक विष से व्याकुल थे, वे इस समय भरत स्नेह सुधा सींचे सब। भये तेई समय सुखारी। वे इस समय भरत के प्रेम का सिंचन पाकर, भरत के प्रेम का सिंचन पाकर, अमृत रूपी सिंचन पाकर सुख का अनुभव कर रहे थे। इस पद में कवि तुलसीदास जी ने परमशीलवान भरत के अंतर्द्वंद का प्रभावशाली चित्रण किया है। मुहावरों का भी प्रयोग किया है और ब्रजभाषा उनकी गीतावली में प्रयुक्त है। अलंकारों की दृष्टि से महिमा मृगी, कारुण्य सिंधु, इनमें स्नेह सुधा, रूपक अलंकार तथा अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त है। रस की दृष्टि से यहाँ प्रसाद गुण के साथ शांत रस प्रयुक्त है। छंद ये गेय पद प्रयोग किया गया है। प्रश्नों की दृष्टि से इसमें अनेक प्रश्न निर्माण हो सकते हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से पहला प्रश्न सभी जगह एक समान ही होगा कि प्रस्तुत पद का शीर्षक तथा कवि लिखिए। तो प्रस्तुत पद का शीर्षक गीतावली तथा इनके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। दूसरा प्रश्न हो सकता है, भरत किसे अपने मन की व्यथा सुना रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा, भरत राम की माता कौशल्या को अपने हृदय की व्यथा सुना रहे हैं। अगला प्रश्न, इस संसार में महिमा रूपी हिरनी किससे नहीं बच पाई? इस संसार में किसकी महिमा रूपी हिरनी किससे नहीं बच पाई? तो इसका उत्तर होगा, इस संसार में किसी भी पुण्यात्मा की महिमा रूपी हिरनी कभी भी दुष्टों के बुरे वचन रूपी बाण से नहीं बची। अगला प्रश्न हो सकता है, भरत के श्री राम प्रेम में सिंचित वचन सुनकर कौन सुख का अनुभव कर रहे थे? तो इसका उत्तर होगा, भरत के श्री राम प्रेम में सिंचित वचन सुनकर अयोध्यापुरी के नर नारी सुख का अनुभव कर रहे थे।